Hello bachcho, let's read the question first. Question reads, today again faith in Lamarck's theory has been revived by some people due to the fact that पहले क्या किया गया था बच्चों, लेमार्क की थ्योरी को वीसमैन ने डिस्प्रूव किया था। बट नाउअडेज क्वेश्चन कह रहा है कि लेमार्क की थ्योरी को कुछ लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं चारों ऑप्शन में से आपको बतानी है वो कौन सा फैक्ट है जिसकी वजह से ये लेमार्क की जो थ्योरी है वो रिवाइव हो गई है। तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट रिवाइज करेंगे वो है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेमार्किज्म या लेमार्क की थ्योरी क्या थी। लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन में जिसको उन्होंने नाम दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें एक स्टेटमेंट दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उनके अकॉर्डिंग ऑर्गन का यूज या डिसयूज जो है वो एवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके लिए उन्होंने इस जिराफ का एग्जाम्पल साइड किया था उसकी नेक का, कि पहले क्या थे आपके शॉर्ट आपके नेक के आपके जिराफ थे, शॉर्ट एंड नेक्ड एंसेस्टर थे। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, एवोल्यूशन में ट्रीज की जो हाइट थी वो भी कैसी बढ़ती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। ट्रीज की हाइट भी इंक्रीज होती चली गई एवोल्यूशन के अंदर, और इसके लिए जिराफ को क्या करना पड़ा, अपनी नेक की लेंथ को बढ़ाना पड़ा। ये उन्होंने एवोल्यूशन में बोला था कि जो नेक का यूज है, नेक का जो यूज है वो इवोल्यूशन में कैसा हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। जिसकी वजह से जो जिराफ की जो नेक की हाइट थी वो कैसी हो गई, हाइट भी कैसी कर गई, इंक्रीज कर गई। तो अब इसको वीसमैन ने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था उस टाइम पे। वीसमैन ने एक्सपेरिमेंट एविडेंस दिया था, और इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने लेमार्किज्म को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। बट नाउ डेज क्या होता है, लेमार्किज्म फिर से पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है। और यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गिवन जो चार स्टेटमेंट्स हैं, चार ऑप्शंस हैं, उनमें से वो कौन सा फैक्ट है जो इस चीज को प्रूव कर रहा है लेमार्क की थ्योरी को। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टेटमेंट को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा फैक्ट जो है वो हमारा सही है। वो स्टेटमेंट कहता है, इफ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म द एक्वायर्ड चेन विल बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेमार्क की थ्योरी का डिस्प्रूव होने का जो सबसे बड़ा कारण था, जब वीसमैन ने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से डिस्प्रूव किया था लेमार्क को, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण ये था कि जब उन्होंने पूरी थ्योरी दी तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को नहीं दिया। जितने भी कैरेक्टर्स एक्वायर किए गए हैं बाय द ऑर्गेनिज्म, वो कैसे इनहेरिट कर रही है जनरेशन ताकि वो एवोल्यूशन हो रहा है, उसके मैकेनिज्म पे बात नहीं करी थी लेमार्क ने, जिस जो एक मेजर ड्रॉबैक बन गया था उनकी थ्योरी का। बट अब क्या कर रहा है, अब ये एक सपोर्टिव उसमें आ रहा है कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो जीन्स को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो एक्वायर्ड चेंजेस हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं जो है आपकी जनरेशन टू जनरेशन, तो ये हो सकता है कि किसी भी ऑर्गन के यूज या डिसयूज से वो इवोल्यूशन में हेल्प हो रही हो स्पीशीज के। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो कैसी हो जाती है बच्चों, करेक्ट हो जाती है। फिर भी हम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, जेनेटिक रिफ्यूटेड द डार्विनिज्म। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि जेनेटिक्स ने डार्विनिज्म को रिफ्यूट किया था। अकॉर्डिंगली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। म्यूटेशन थ्योरी सपोर्ट्स द लेमार्किज्म। लेमार्किज्म को का जो रिलेशन है म्यूटेशन थ्योरी से नहीं है, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल म्यूटेशन थ्योरी एवोल्यूशन के सपोर्ट में पुट फॉरवर्ड की थी। तो अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट भी आपका जो हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फोर्थ, जर्म प्लाज्म थ्योरी सपोर्ट्स द लेमार्किज्म। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि जो जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई थी उसको भी लेमार्किज्म के सपोर्ट में नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल थ्योरी जो है वो दी गई थी। तो अकॉर्डिंगली जो फाइनल आंसर बनता है टू द गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। इफ द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म द एक्वायर्ड चेन will be transmitted to the next generation. The final answer to the given question will be option number 1. Hope you have understood this question well, bachcho. Best of luck.